अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अमजदुल्ला खान खालिद साबिका कारपोरेटर अंबरपेट की मस्जिद को शहीद करने पर इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड और बल्दिया ये दोनों की मिली भगत है और इनको सब इत्तला है, वरना ये 1-2 दिन में ये मस्जिद को शहीद नहीं किया जा सकता, इनका ख्याल है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रजिस्टर करना आसानी लोग हैं ना, काफ़ी है। व्हाट्सअप करो जी। कल रात में तकरीबन 3:30 बजे के वक़्त में कुछ मुकामी लोग मुझे फ़ोन किए, बोले कि भाई यहाँ पर अंबरपेट में बहुत सारी पुलिस आई है, रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बुलाया गया है। रात में मुझे वीडियोस भी भेजे, फ़ोटोज़ भेजे, तो मैं उनसे ये कहा कि आप चौकन्ना रहो, नज़र रखो। हम ये समझ रहे थे कि भाई क्योंकि इलेक्शन चल रहा, पूरा चौथी तरफ कम्युनल इंसिडेंट्स होने के वाक़यात हो रहे हैं, तो उस सिलसिले में कोई बंदोबस्त में बुलाए होंगे। लेकिन सोची समझी साजिश के तहत बल्दिया, पुलिस और वक्फ बोर्ड भी ऐसा 1-2 दिन में नहीं तोड़ते कोई भी, तो इस मस्जिद को रोड वाइडनिंग के बहाने तोड़े हैं। हमारा मुतालबा है कि पहले तो कौन ये वक्फ बोर्ड के कौन ऑफिसर्स इसके लिए ज़िम्मेदार हैं जो अनदेखी किए हैं इस मस्जिद को देखभाल में नाकामयाब हुए हैं, वो वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ में पहले एक्शन लेना चाहिए। बल्दिया का जो टाउन प्लानिंग का अमला है, जबकि उनको मालूम है, इसके ख़िलाफ़ में भी क्रिमिनल केसेस बुक करना चाहिए बल्दिया के अमले के ख़िलाफ़ में। और बड़े अफसोस की बात है कि लोग बीजेपी से बदजान होकर अंबरपेट के मुसलमान यहाँ के टीआरएस के एमएलए कालेरू वेंकटेश को ओढ़ दिए। तो कालेरू वेंकटेश का काम था कि सबसे पहले आना यहाँ पर, यहाँ के मुसलमानों के साथ दुख झेलना, इस मस्जिद के ख़िलाफ़ में एहतजाज करना, वो नहीं आए। बड़े अफसोस की बात है। मैं कालेरू वेंकटेश के ख़िलाफ़ में भी, उनको भी मालूम था ये मस्जिद टूट रही, तो उनको भी इत्तला थी। अगर लोकल एमएलए, लोकल कारपोरेटर के इत्तला के कोई बल्दिया की कार्रवाई नहीं होती। हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इस मस्जिद को बनाए और जो 6 करोड़ रुपए जिसको दिए उसके खिलाफ में भी क्रिमिनल केसेस बुक करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो हाल ही में एक वरंगल में एक मुसलमान का लाकअप डेथ हो गया, उससे पहले ऐसे वाक़यात जहानुमा पे इससे पहले एक मस्जिद को ऐसे ही तोड़े थे। मुसलमान खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम बराबर एहतजाज करेंगे। मैं अभी जब से ट्राई कर रहा था हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से बात करने की, फ़ोन मिल रहा है लेकिन उठा नहीं रहे थे। जी, सर में जितने बाल है टीआरएस में उतने मुस्लिम कायदीन हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? आना ना स्पॉट पे आके देखना है यहाँ पर। क्या मस्जिद सिर्फ क्या एक हमारी है, क्या अंबरपेट के लोगों की है? सारे लोगों के लिए मस्जिद है। अल्लाह के ने सब जवाबदेह है इसके। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं। आबादी से लगा हुआ, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। 4,20,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 9666 178 623।